तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे करने को कहूंगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा ना? तुमने सोचा नहीं ना ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा। टेल मी सीरियसली, सीरियसली टेल मी। अब सब डर निकल गया ना? अब तो तुम्हारे दिल में कोई डर नहीं है ना? तो फिर एक और करो क्या? अरे नहीं, नहीं। बस आज के लिए बस हो गया। अब आज सारा दिन हम नहीं मिलेंगे। अरे दैट्स नॉट फेयर। मतलब क्यों नहीं मिलेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे और जानना चाहता हूँ। मैं अच्छा ठीक है, हम मिलेंगे रात को 9 बजे। 9 बजे? आज? वो तो बहुत लेट हो जाएगा। मेरा मतलब वो तब तक मैं करूँगा क्या? अरे अच्छा ठीक है, 9 बजे मिलेंगे। फाइन, डन, 9 बजे मिलते हैं। और वैसे भी वो मिलना ऐसे नहीं होगा, आमने सामने। कुछ अलग होगा जिसमें हम नहीं मिलकर भी मिल जाएंगे। आमने सामने नहीं होंगे तो एक दूसरे के नजदीक रहने का एहसास कैसे होगा? एहसास ही तो होगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे पंख लग गए हो। किसी चीज की इच्छा नहीं है, जबकि लगता है कि आज सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। थैंक यू अंशुमान। 9 बजने वाले बाकी से मिलना। लेट हो गया। कितना टाइम है? 1 घड़ी जा नहीं रही इसके साथ। 9 बजने वाले। परफ्यूम क्यों लगा रही हूँ? वीडियो चाहती तो करनी है। वो मिलना ऐसे नहीं होगा, आमने सामने। कुछ अलग होगा जिसमें हम नहीं मिलकर भी मिल जाएंगे। आमने सामने नहीं होंगे तो एक दूसरे के नजदीक रहने का एहसास कैसे होगा? एहसास ही तो होगा। लगता है मिशन MDFIL सक्सेसफुल हो रहा है। My dad falling in love. Keep it up, Dad. Keep it up. अभी भी 5 मिनट है। किधर हो यार पाके? तुम कर क्या रही है? देख के आना पड़ेगा। बाकी कहा हो तुम? 9 बजे। बाकी स्टॉप! कौन है? रुको! वॉचमैन, गेट बंद करो, गेट बंद करो! अशोक, सुक्के! सुक्के! अशोक! चोर है, जाओ जल्दी! जल्दी पकड़ो उसे! क्या हुआ अंशुमान? आप क्यों चीख रहे थे इतना? चोर आया था। चोर? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, तुम चोर के पीछे क्यों भागे? पता है आजकल के चोर कैसे होते हैं? चाकू वाकू लेकर घूमते, कुछ हो जाता तो? मैं कितना डर गई थी। कुछ चुराना था तो चुराने देते ना। आपको कुछ हो जाता तो? ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कैसे है?
मैं चैट के लिए तैयार हो रहा था, मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने देखा तुम आई नहीं, फिर मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे कमरे में चला गया और मुझे ही चोर मिल गया वहाँ पे। मैं तो बस किचन तक गई थी, मुझे लगा अभी टाइम है तो। लेकिन ये कंडीशन भी तुम नहीं रखी थी ना कि हम साथ में नहीं रहेंगे, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम उस कमरे में मैं इस कमरे में, ये तुम नहीं रखा था ना तुम ये कंडीशन रखती ना ये होता। अब देखो फिर भी मिल ही गए, तुम आई गई। तुम भी ना। चलो वरना चोर वापस आ जाएगा। मैं राठौर मेंशन से आ रहा हूं और मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। उन लोगों ने मुझे अपने इतने करीब आने दिया, इसका फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा मेरा कि मैं उनके बारे में और उनके घर के बारे में सब कुछ जानती हूँ। नुकसान उनका कि मैं उनके बारे में सब जानती हूँ कि किसकी क्या कमजोरी है, किसको कैसे चोट पहुंचानी है और किसको कैसे दर्द देना है। तो अब ये राणा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहता है? हाँ? बिल्कुल नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा इन लोगों के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। अंशुमन राठौर चाहे बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन इन दोनों को बर्बाद करके रहेगा, बोल देना उनको। अंशुमन, क्या हमारा इतना भी रिश्ता नहीं है कि कोई अनजान जगह पे मिलो और पहचानो भी ना? नफरत से ही सही, मेरी और देख तो लो। वो कहते हैं ना कि प्यार में कोई सीमाएं नहीं होती, तो मैंने भी अपना प्यार पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी। मेरे जज्बात जुनून बन गए। तो क्या मैं इतनी गलत हो गई? लगता है बाप और बेटी दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये केस वापस ले लूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं तुम लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, ये केस मैं वापस नहीं लूंगा। मेरे साथ तुम जो मर्जी करते, लेकिन बाकी हो रहा है उनके साथ। ऑलवेज रिमेंबर, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान के साथ तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन उसके गुरूर को चैलेंज मत करना कभी भी। और बाकी और अयान मेरा गुरूर है। बिल्कुल वैसे ही अंशुमन, जैसे मैं तुम्हें जानती थी, जिसके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। I love you, अंशुमन। मैं कोई समझौता नहीं चाहती तुम्हारे लिए से, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं। हाँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, और मैं सारी जिंदगी सजा काटने के लिए तैयार हूं। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी अंशुमन, क्योंकि मुझे पता है एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा, बाकी की सच्चाई। अपने इस मुंह से बाकी का नाम मत लेना तानी। मारना चाहते हो ना मुझे? मारो ना अंशुमन। जानते हो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि मैंने तुम्हारे प्यार में अपनी फीलिंग्स कभी नहीं छुपाई, लेकिन बाकी ने तुम्हारा 18 साल इंतजार किया है, और इन 18 सालों में उसने सिर्फ एक ही प्लानिंग की होगी कि तुम्हें कैसे पाना है।
मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं था, लेकिन उससे तुम्हें पाने की चाहत थी। शायद तुम जानते नहीं हो, एक औरत अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। छल, कपट, झूठ, आंसू सबका इस्तेमाल करती है। सारी औरतें अंदर से एक जैसी होती है, लेकिन बस दुनिया के सामने दिखाने का रूप अलग होता है, और बाकी जो कुछ भी करती है वो छुपा कर करती है। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक दिन इस बात का पता चल जाएगा, बाकी की सच्चाई का। कोई काम करना था नहीं। कोर्ट में सजा मिलते वक्त अपने लिए उम्र कैद की दुआ मांगना, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। चोरी चोरी मिलना, रिश्ते का अनजानापन, एक दूसरे को जानने का बहाना, यूं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहना बहुत अच्छा लग रहा है। सही कहा था अंशुमन ने। इसके बिना उन लम्हों को महसूस ही नहीं कर सकते जिनमें एक दूसरे से प्यार होता है। मैं फिर से अंशुमन के प्यार में पड़ रही हूँ दी, और इस बार अंशुमन के साथ। अरे वाह पाखी, तुम तो बड़ी बदली बदली सी साउंड कर रही हो। नहीं बस दीदी, आपको बता रही हूँ, आपने ये जो अचानक से मेरी काया ही पलट दी है, मैं तो खुद को ही पहचान नहीं पाती। क्या मैं वही पाखी हूँ? लेकिन आप अंशुमन को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। आपको पता है कि उनको क्या पसंद आएगा। हाँ पाखी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अंशुमन को। ये जो 7 दिन का कोर्टशिप का पीरियड है ना, ये अब कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये बताओ, क्या प्लान है आज का? आज भी हमारी डेट है। हम डिनर डेट पर जा रहे हैं। तो तुम मेरे साथ बात करके क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? गो गेट रेडी एंड स्पाइस हिम अप। Let's spice him up. आज क्या पहनूं जिसमें अंशुमन मुझे देखना चाहेंगे? सर, हमने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की है। कल जो आदमी दीवार फांद के भागा था ना, वो किसी भी कैमरे के फुटेज में नहीं मिला है। अच्छा, इसका मतलब ये जो भी है उसे ऑलरेडी पता था कि हमारे घर में कैमरास कहाँ लगे। लेकिन सर, हमें उस दीवार के पास से ये पर्स भी मिला, हो सकता है उसी का हो। ये तो उसके एम्प्लॉयज कार्ड है। एक काम करो, ये सॉफ्टवेयर डिकोडिंग के ऑफिस ले जाओ, इससे उसकी सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है सर। सुनते हैं। One pizza margherita with toasted garlic and parmesan cheese and light mozzarella on Bianca sauce. Thin crust, ma'am. Thin crust, yes. Anything to drink, ma'am? Peach iced tea? Okay. Thank you. Okay, ma'am. तान्या मैम, वो अकेली इंतजार कर रही है अंशुमन का। वेरी गुड। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। देख लेना वो क्या ऑर्डर कर रही है, और आगे क्या करना है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। अरे आप? अरे आप? वैसे अजीब इत्तेफाक है ना,
हम लोग कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। शिमला इतना छोटा शहर है, आई एम श्योर सब लोग एक दूसरे से कुछ समय बाद मिल ही जाते हैं। हाँ, और वैसे मैं भी यहीं पास ही की एक कंपनी में जॉब करता हूँ। ओह अच्छा। इतनी देर इंतजार करवाया, अब मजा चखाती हूँ मिस्टर अंशुमन राठौर। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी अब मैं, बैठिए बैठिए बैठिए। पर आप तो यहाँ किसी और का इंतजार कर रही हैं ना? हाँ हाँ, जब तक वो नहीं आते आप बैठिए ना। ओके, थैंक्स। तो फिर क्या नाम बताया आपने अपना? जी रोहन। रोहन? अब क्या हुआ, कुछ गलती है इस नाम में? नहीं नहीं, मुझे कुछ याद आ गया। अच्छा। मेरा नाम पाखी राठौर है। इसकी डेट तो मेरे साथ थी, मना किसके साथ रही है? और आओ डेट, ऐसे होने वाला ना। ये कार्टून है कौन? पाखी राठौर, कहीं आप वो मशहूर बिजनेसमैन अंशुमन राठौर की वाइफ तो नहीं है? जी, आप जानते हैं? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। वैसे वो इस वक्त यहीं आ रहे हैं, मैं चलता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपके जाने की जरूरत नहीं, बैठिए ना। देखिए, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया आपके साथ तो गुस्सा मान जाएंगे और मेरा शिमला में जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन थैंक्स थैंक्स। ओके बाय। ये कौन थे? एक्सक्यूज मी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? कम ऑन पाकी, मैं सिर्फ 20 मिनट लेट हूँ। 20 मिनट? पता है 20 मिनट अकेले बिताने कितने ज्यादा लगते हैं? वो क्या हुआ इसलिए? मैं जब ये ऑर्डर मैम। यहाँ रख दीजिए। मतलब तुमने मेरे बिना ही ऑर्डर कर लिया, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है? और अभी ऑर्डर नहीं किया, 20 मिनट पहले ऑर्डर किया था। ठीक है, खाओ फिर तुम, मैं नहीं खाऊंगा। खाओ, अकेले खाओ। पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे नाराज देख के बोलेगी आई एम सॉरी, प्लीज खा लो ना। थैंक यू, तुमने मना कर दिया, मैंने कल ही मंगवाया था। इतनी देर हो गई, अब तो पूछा नहीं। देखो क्या बात है। नहीं नहीं अंशुमन नहीं, बस अभी झुक गया तो इस बात का हमेशा ये नाजायज फायदा उठाएगी, हमेशा। तुझे कुछ समझेगी नहीं। नहीं अंशुमन, कंट्रोल कंट्रोल। लड़ी है यार, कंट्रोल ही तो नहीं होता। क्या खुशबू है लेकिन यार पिज्जा की। एक स्लाइस दे देगी तो पूरा थोड़ी ना खाएगी एक साथ, वो भी अकेले। अब तो खत्म होने वाला होगा, अब तक नहीं पूछा। अरे यार, ईगो में मान मारने की क्या जरूरत है? एक स्लाइस खा ले, नाराजगी तो उसके बाद भी जताई जा सकती है ना। बहुत मजा आया, पिज्जा यहाँ का बहुत अच्छा होता। तुमने खत्म कर लिया पिज्जा अकेले? और किसी ने खाना था क्या? किसी और ने खाना नहीं था, और खाना मैं बिल्कुल वेस्ट करने के फेवर में नहीं होता। मैम बिल। साहब को देते हैं, दे देंगे। ओके। पिज्जा तुमने खाया अकेले, मैं क्यों बिल दूं? ऐसे ही होता है। ओह 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 गॉड, मेरे कपड़े खराब हो गए। मेरे मुंह में पानी आ रहा था पिज्जा देख के। एक स्लाइस नहीं दी तुमने। अब प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिरी है, ये आपकी वजह से गिरी है, नहीं तो लेकर देने पड़ेंगे। यहाँ का हो गया तो चले।
नाइस प्लान। मैं कोई ड्रेस वैसे नहीं लाके दूंगा। ये क्या बात हुई? गर्लफ्रेंड जो भी खरीदे उसका बिल बॉयफ्रेंड को क्यों देना होता है? नहीं, सही कहते हैं, गर्लफ्रेंड होती नहीं है, गर्लफ्रेंड को मेंटेन किया जाता है।